कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में देखो बेसिकली क्या है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है ना उसका वैल्यू 2 है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन जो है ना तुम्हारा दो कंपोनेंट से बना हुआ होगा। सॉल्यूशन में होगा एक सॉल्यूट और एक हो जाएगा सॉल्वेंट। अब देखो इस केस में जो सॉल्वेंट होगा ना वो हो जाएगा H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्वस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में 2 मोलालिटी दिया हो, इसका क्या मतलब है? तो मोलालिटी का देखो डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। तो देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हम ना 1 kg सॉल्वेंट कर लेंगे, इफ वी टेक 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का? तो इसमें है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो 1 kg सिंपली क्या है ना, 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम में कितना है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब देखो जो 1000 ग्राम है ना इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा गिवन मास है, इसको हम लोग जो वाटर का मोलर मास है ना उससे डिवाइड कर देंगे। तो वाटर का मोलर मास हो जा रहा है या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18, तो हम लोग बेसिकली इसको 18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 9। यानी कि ना जो मेरा सॉल्वेंट है ना उसका नंबर ऑफ मोल्स देखो कैलकुलेट हो गया। इसका नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहा है ना वो हो रहा है 500 बाई 9। उसी तरीके से जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको अगर हम N1 मानेंगे तो N1 का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 2 है। ठीक है ना, यानी देखो मेरा क्या है ना, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा, x सॉल्यूट हम लोग यहां लिख देते हैं। इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग देखो क्या बोले हैं, N1 बोले हैं, तो सिंपली इसका वैल्यू हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। N1 का वैल्यू है तुम्हारे देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको हम लोग काम करते हैं एलसीएम ले लेते तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 18। तो वैल्यू आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 518। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा ये 36 डिवाइडेड बाई 1036। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे ना तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 36 बाई 1000। तो मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा 0.036। ठीक है ना। तो मेरा जो आंसर होगा ना वो इसके क्लोज होगा, 0.036 के क्लोज होना चाहिए। तो देखो कौन सा मेरा आंसर इसके क्लोज में है, तो ये ऑप्शन देखो दिख रहा है मेरे को 0.036 के ये सबसे क्लोज है। और एक्चुअल में जो मेरा आंसर होगा ना वो क्या होगा, क्योंकि हम लोग देखो क्या किए ना, हम लोग ना डिनोमिनेटर का वैल्यू को घटाया है, तो एक्चुअल में जो मेरा वैल्यू होगा ना इससे कम ही होगा, है ना, इससे कम ही थोड़ा सा वैल्यू होगा। तो देखो मेरा यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.0347।